शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, सूरदास के पद पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि माता यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि हरि कृष्ण और बलदाऊ की जोड़ी चिरंजीव अर्थात अमर है। सूरदास जी आगे के पद में कहते हैं कि कृष्ण सखाओं के साथ एक गोपी के घर में घुसकर उसका माखन खा लिया। वह इसकी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती है और आते ही गोपियां माता यशोदा से उलाहने भरे स्वर में कहती हैं, तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढडोरी आप ही आयो, खोल किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ सीके कोलीनो, अनभावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रतिहान होती गोरस की, या ढोटा कौने ढंग लायो, सूर्य शाम को हटिक न राखे, तही पोत अनोखी जायो। गोपियां माता यशोदा को उलाहने भरे स्वर में कहती हैं कि हे माता, तेरा ये जो लाडला है, लाल है, मेरा सारा मक्खन खा लिया, तेरे लाल मेरे माखन खायो। हे माँ, तेरा जो लाडला पुत्र कृष्ण है, इसने मेरा सारा मक्खन खा लिया। दोपहर दिवस जानगर सुनो, ढूंढ ढढोरी आप ही आए। दोपहर के समय में जानगर सुनो, घर को सूना जान करके, ढूंढ ढढोरी, ढूंढ ढांढ कर अर्थात खोजते खोजते आप ही आए, स्वयं ही मेरे घर में घुस आया। खोल किवाड़, कृष्ण ने घर के किवाड़ अर्थात दरवाजे को खोलकर पैठी मंदिर में और घर में बैठकर दूध दही सब सखन खवायो। दूध दही स्वयं खाया और अपने बाल सखाओं को भी खिलाया। इतना ही नहीं माँ, ऊखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। हे माँ, इतना ही नहीं, आपका ये लाडला ऊखल चढ़ सीके को लीनो, ओखल पर चढ़ करके और सीके को लीनो जिसमें दही और मक्खन रखा जाता है, उसमें से निकाल करके अनभावत भुई में ढरकायो। आपका ये लाडला मक्खन खाया तो खाया, और जो ना खाने की इच्छा हुई उसने अनमने ढंग से जमीन पर इधर उधर बिखरा दिया। हे माता, इतना ही नहीं, दिन प्रतिहान होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लाए। इस प्रकार हे माता, दिन प्रतिदिन गोरस अर्थात दूध की हानि हो रही है, और यह हानि कौन कर रहा है? आपका लाडला पुत्र कृष्ण। यह ढोटा कौने ढंग लायो,
हे माता, यह शैतान बालक दिन प्रतिदिन नए नए कारनामे करता है, अनोखे करतब करता है। शूर श्याम को हटिक न राखे, तय ही पूत अनोखो जाए। और अंत में गोपियां माता यशोदा से कहती हैं कि हे माता, क्या तूने शूर श्याम को हटिक न राखे, तय ही पूत अनोखी जाए, तय ही पूत अनोखी जाए। हे माता, क्या तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है? शूर श्याम को हटिक न राखे, जो उसे तनिक भी डरा धमका कर नहीं रखती हो। क्या तुमने अपने इस बेटे कृष्ण को जो जन्म दिया है, क्या यह बेटा आपका अनोखा है, अद्भुत है? इतना उलाहना गोपियां देती हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न, श्री कृष्ण ने गोपियों के घर से क्या चुराकर खा लिया था, जिसकी शिकायत वह माता यशोदा से कर रही थी? आपके विकल्प हैं का घी, खा माखन, गा दही, खा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा माखन। आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपी के घर में निम्नलिखित में से किस समय आए थे? आपके विकल्प हैं का प्रातःकाल, खा रात के समय, गा शाम के समय, घा दोपहर के समय। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा दोपहर के समय। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छीके तक पहुंच सके थे? आपके विकल्प हैं का मेज, खा ओखली, गा स्टूल, खा अन्य ग्वाल बालों के कंधों पर चढ़कर। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा ओखली। आपका अगला प्रश्न है, माता यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर कौन आया था? आपके विकल्प हैं का गोपियाँ, खा ग्वाल बाल, गा नंद बाबा, घा बलदाऊ। तो बच्चों, आपने सही विकल्प चुन लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का गोपियाँ। आपका अगला प्रश्न है, गोपियाँ माता यशोदा से किसकी हान होने की बात कर रही हैं? आपके विकल्प हैं का दही, खा मक्खन, गा गोरस, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा गोरस अर्थात दूध। आपका अगला प्रश्न है, गोपियाँ माता यशोदा से कहती हैं कि हे माता, किस तरह के बालक को जन्म दिया है? आपके विकल्प हैं का माखन चोर को, खा नटखट बालक को, गा शैतान बालक को, घा अनोखे अद्भुत बालक को जो नित्य प्रति नए नए कारनामे करता है, अनोखे करतब करता है। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा अनोखे अद्भुत बालक को जो नित्य प्रति नए नए कारनामे करता है। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, तय ही पूत अनोखो जायो
पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं, स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।